जी दोस्तों आज के इस विशेषांक में हम जानने वाले हैं माँ धूमावती जयंती वर्ष 2021 में कब मनाई जाएगी। दोस्तों इस बार 18 जून 2021 को धूमावती जयंती का दिन है। धूमावती जयंती समारोह में धूमावती देवी के स्रोत पाठ व सामूहिक जप का अनुष्ठान होता है। दोस्तों काला वस्त्र में काला तिल बांधकर मां को भेंट करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही दोस्तों यहाँ तक वेदों में भी कहा गया है कि इससे अकाल मृत्यु की संभावना भी टल जाती है। दोस्तों काले वस्त्र में आप काला तिल बांधकर मां को चुपचाप भेंट करें दोस्तों, तथा जो भी आपकी इच्छा मनोकामना हो वो मां के सामने बोल दे। दोस्तों परंपरा है कि सुहागिनें जो है माँ धूमावती का पूजन नहीं करती है और केवल दूर से ही माँ का दर्शन करती है। माँ धूमावती के दर्शन से पुत्र और पति जो है उनकी रक्षा होती है। दोस्तों पुराणों के अनुसार एक बार माँ धूमावती अपने क्षुधा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती है, किंतु उस समय भगवान समाधि में लीन रहते हैं। माँ के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर का ध्यान जो है अपने ध्यान से नहीं उठता है। इस पर देवी श्वास खींचकर भगवान शिव को निगल जाती है और शिव के गले में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है दोस्तों, और उनका स्वरूप विकृत और श्रृंगार जो है विहीन हो जाता है। इसी कारण तब से उनका नाम धूमावती पड़ जाता है। दोस्तों देवी धूमावती की जयंती कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार रही है कि एक बार देवी पार्वती बहुत भूख लगने लगती है। दोस्तों माता पार्वती को उस समय जोरों की भूख लगती है, तो वह भगवान शिव से कुछ भोजन की मांग करती है। उनकी बात सुन महादेव जी पार्वती जी से कुछ समय इंतजार करने को कहते हैं ताकि वो भोजन का प्रबंध कर सके। दोस्तों समय बीतने लगता है परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है और देवी पार्वती भूख से व्याकुल होती है। क्षुधा को शांत करने के लिए अर्थात दोस्तों अपने भूख को शांत करने के लिए आतुर हो पार्वती जी भगवान शिव को ही निगल जाती है। महादेव को निगलने पर देवी पार्वती के शरीर से तरह तरह की धुआं निकलने लगता है। जब भगवान शिव माया द्वारा देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी धृत ने व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा एक नाम धूमावती भी रखा जाएगा। दोस्तों भगवान कहते हैं तुमने जब मुझे खाया तब विधवा हो गई, अतः तुम इस देश में इस वेश में ही पूजी जाओगी। इस 10 महाविद्याओं में वरुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। दोस्तों तब से माँ देवी पार्वती का नाम एक धूमावती भी पड़ गया। दोस्तों धूमावती देवी का स्वरूप बड़ा मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। धूमावती देवी का स्वरूप विधवा का है तथा कौआ इनका वाहन है, जो कि श्वेत वस्त्र वो धारण किए हैं, खुले केश रूप में होती है। देवी का स्वरूप चाहे जितना भी उग्र क्यों न हो पर वह संतान के लिए दोस्तों कल्याणकारी होता है, क्योंकि माता अपने भक्तों पे सदैव रक्षा करती है। माँ धूमावती के दर्शन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पापियों को दंडित करने के लिए ही इनका अवतरण होता है। नष्ट व संहार करने की सभी क्षमताएं देवी में विहित होती है। दोस्तों ऋषि दुर्वासा भृंगु परशुराम आदि की मूल शक्ति जो है धूमा ही है। दोस्तों सृष्टि कला के देवी होने के कारण इनको कल्प प्रिय भी कहा जाता है। दोस्तों माँ धूमावती का श्रेष्ठ जाप करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौमासा देवी का प्रमुख समय होता है जब देवी का पूजा पाठ किया जाता है। माँ धूमावती जी का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। क्योंकि यह विधवा है इसलिए इनका वर्ण विवर्ण है। यह मलिन वस्त्र धारण करती है, केश उन्मुक्त और मक्ष है। इनके रक्त के ध्वज का काक चिन्ह है दोस्तों, और इनके हाथ में शुभ धन रखा हुआ है। यह भयकारक एवं कलक प्रिय है। अतः धूमावती देवी के पूजा के अवसर पर दोस्तों आप अपने तन्मय भक्ति भाव के साथ माँ की पूजा करें और अपनी इच्छा व्यक्त करें। माँ धूमावती की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। इन्हीं सभी बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में, फिर से आपसे मिलेंगे एक नए विशेषांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।